ये क्या तुम नामर्दों की तरह बैठे हुए हो हाथ पर हाथ धरकर? पत्थर, लाठी, डंडे, पेट्रोल बम सब रख लिए ना? चलो। लाठी, डंडे, पत्थर किस लिए? क्यों, तुम्हें कुछ पता नहीं है देश में क्या हो रहा है? सरकार हमारे साथ जाति पे जाति करे जा रही है और हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। हम मुसलमानों के साथ क्या जाति हो रही है, एक बार बताओ तो सही। वाह, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पहले वो ट्रिपल तलाक, फिर एनआरसी और अब ये वक्फ बोर्ड। सरकार को ये वक्फ बोर्ड बिल वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो हमारे तो मजहबी स्थल छीन जाएंगे और ना दरगाह रहेगी ना मस्जिदें रहेंगी। फिर हम नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? सरकार को ये वक्फ बिल वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। चलो प्रोटेस्ट करने। सुनो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, न तुम जा रही हो। क्यों, तुम्हारी हड्डियों में क्या पानी भर गया है? तुम मुसलमान नहीं हो क्या? अपने मजहब के लिए लड़ नहीं सकते? अरे छी है ऐसे मुसलमान पे। तुम्हारे हिसाब से जो ट्रिपल तलाक का कानून आया था वो गलत आया था? हाँ, अरे हमारे मुसलमान समाज की जो बहनें थी उनके साथ कितना बुरा सलूक होता था, तुमने कभी सोचा है? वो जब किसी से निकाह करती थी तो उसे अपना मान लिया करती थी। वही आदमी जब उनको किसी छोटे से बात पे 3 बार तलाक दे के छोड़ देता था, फिर उसको लगता था नहीं मुझे वापस से उससे निकाह करना है। उसी बीच हलाला होता था। और उन औरतों के बारे में तुमने कभी सोचा है? बिना मर्जी से कोई किसी औरत को छुए तो कितना उसको बुरा लगता है। तुम्हारी खाला आके तुम्हारे कंधे पे सर रख के रो रही थी, तब तुम बोल रही थी कि हलाला बहुत बुरी चीज है। हाँ, और आज इसी के पक्ष में खड़ी हो गई हो कि सही है। अरे गवर्नमेंट ने तो ये कानून ला के हमारी मुसलमान बहनों के साथ न्याय किया है। वो ठीक है, लेकिन ये एनआरसी और ये वक्फ बिल? अच्छा, एनआरसी से दिक्कत क्या है मुसलमानों को? जब तक एनआरसी आया नहीं था तब तक हम मुसलमान हाय तौबा संसद से लेके शाहीन बाग को खूनी शाहीन बाग बना। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये जो बिल आ रहा है वो हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है। बस हमको ऊपर से जो बैठे हुए थे मोल्ला मौलवी या फिर राजनेता, उनको तो क्या है, राजनीति करना है। एक बार खड़े होके बोल दिए कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है और हम मुसलमानों ने ईंट पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को। हमारी ही बस्ती में 1 लाख मुसलमान रहते हैं। एनआरसी लागू होने के बाद किसी एक की नागरिकता गई क्या? नहीं ना। ये बिल पता है क्यों लाया गया? ये बाहर के जो आतंकवादी आते हैं ना, उनके लिए है ये बिल। और अगर हमारी ही गवर्नमेंट हमारे देश के बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? जो हमारे मुसलमान कौम के बड़े बड़े नेता जो हितैषी बनते हैं, कभी तुमने देखा है कि उनका कोई बच्चा किसी प्रोटेस्ट में पत्थर मारते हुए दिखेगा? वो तो लंदन में जाके पढ़ाई कर रहा है, उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मतलब किनको है? हम गरीब तबके मुसलमानों को। हमको लगा दिया जाता है ईंट पत्थर चलाने पे, और उसके बाद जब हमारे हाथ पांव टूटते हैं, कभी किसी को गोली लग जाता है, कभी किसी का बच्चा ज़ाया हो जाता है, तब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। हमारे घर पे चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, पूछने वाले नहीं होते। वो बस न्यूज़ पे बैठ के डिबेट करते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उस घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला ये पूछने वाला कोई नहीं होता। वक्फ बोर्ड, इससे पहले वक्फ बोर्ड ने लगता है मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। अरे अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन गरीब मुसलमान तबके के लिए कभी 1 रुपया नहीं खर्चा किया। हमारी ईद आती है, बकरीद आती है, वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें कभी कुछ मिला है? अरे हमारे ही बस्ती में न जाने कितने लोग हैं, किसी को कैंसर हुआ है तो किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। कभी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई ऑपरेशन हुआ है? कभी नहीं। इतना पैसा होने के बावजूद कभी मुसलमानों की हेल्प हुई है क्या? आज वक्फ बोर्ड बिल पारित होने से दिक्कत पता है किसको है? ये वक्फ बोर्ड में ऊपर बैठे हैं ना, इनको दिक्कत है। ये क्या करते हैं, जो वक्फ की संपत्ति है उस पर बड़े बड़े होटल बना देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करते। आज गवर्नमेंट हमारे पक्ष में, हम गरीब मुसलमानों के लिए एक बिल लेके आई है तो सबको दिक्कत है। पता है क्यों? क्योंकि हम मुसलमान जाहिल है, बिना सोचे समझे बस पत्थर उठा लेते हैं। ये शाहीन बाग पे जितने लोग बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब भी किसी न्यूज एंकर ने पूछा कि वक्फ बिल क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बस ये हमारे खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? एक बार पहले पढ़ो तो सही। शायद ये बिल आने की वजह से गरीब मुसलमानों की जिंदगी में अगर कुछ चेंज हो जाए तो अच्छा होगा ना। ये जो गवर्नमेंट है ना, हम जैसे गरीब मुसलमानों के बारे में अच्छा सोच रही है। वो तो ये चाहती है कि हम मुसलमान के हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, पढ़े लिखे सभ्य बने, ना कि ईंट पत्थर उठाने वाले। ये बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ मुसलमानों की वोट की दलाली करती है, लेकिन मुसलमानों के हित के बारे में कभी नहीं सोचती। एक बार हम सब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि किसी के बहकावे में आके ईंट पत्थर कब तक उठाते रहेंगे। मुझे माफ कर दो, तुम सही बोल रहे हो।
हम लोगों के बहकावे में आकर ईंट पत्थर उठा लेते हैं, लेकिन क्या हमारा मजहब हमें ईंट पत्थर उठाना सिखाता है? नहीं, हम मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा। धूप में तेरी छाँव मिले, छू जाए मुझे, सुलझाए मुझे, बरखा की ये बूंदे क्यों महकाए मुझे।